आज उद्धव जी को यहाँ ब्रज में रहते रहते 6 महीना गुजर गए, लेकिन फिर भी मथुरा जाने की इच्छा नहीं कर रही है। उद्धव जी मथुरा जाने को तैयार हुए। गोपियों के चरण रज को उन्होंने अपने मस्तक पर चढ़ाया। श्री राधा जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी श्री कृष्ण से कहना शीघ्र यहां आकर के सभी ब्रजवासियों को सनातन करें। नंद बाबा, यशोदा मैया ने, गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा। ये संदेश पूरी भागवत की आत्मा है। दशम स्कंद भागवत का हृदय है। रासलीला भागवत का प्राण है और ये संदेश भागवत की आत्मा है। पूरी भागवत का निचोड़ इस छोटे से संदेश में कह दिया। सभी ने कहा, उद्धव जी श्री कृष्ण से कहना हमारी सभी वृत्तियां, हमारा मन सदा सर्वदा उनके चरणों में रमता रहे। हमारी वाणी उनका कीर्तन करने में लीन रहे। हमारे कान उनकी कथा श्रवण करने में लीन रहे। हमारी आंखें उनका दर्शन करने में व्यस्त रहे। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमारे कर्म अनुसार हमें जन्म देना हो तो किसी पवित्र वैष्णव के घर में हमें जन्म दे देना, जिससे कि हमें कृष्ण कीर्तन का लाभ मिलता रहे। हम जो भी सत्कर्म करें, दान धर्म करें, पुण्य करें, उन सब का फल हम यही चाहते हैं, हमारा कृष्ण प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। उद्धव जी ने सभी को सांत्वना दी, सभी को धीरज बंधाया और कहने लगे, आप लोग धीरज रखें, मैं श्री कृष्ण को लेकर के शीघ्र यहां आऊंगा। उद्धव जी का रथ मथुरा दिशा की ओर बढ़ रहा था। उद्धव जी का मन विचारों की गहराई में गोता लगा रहा था। उद्धव जी सोच रहे थे, मैं आज तक श्री कृष्ण को करुणा सागर, कृपा निधि, दया निधि मानता था, लेकिन वो तो बड़े कठोर हैं। इन ब्रजवासियों को विराग्नि में जला रहे हैं, मैं वहां जा करके उन्हें उलाहना दूंगा। उद्धव जी मथुरा में श्री कृष्ण के पास में आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जब तुम यहां से गोकुल में गए थे तब तुम मेरी प्रशंसा कर रहे थे, और अब ब्रज से यहां आए हो तुम ब्रजवासियों की प्रशंसा कर रहे हो। उद्धव मैं निष्ठुर नहीं। और प्रभु ने अपना वरद हस्त उद्धव जी के मस्तक पर रखा। उसी समय उद्धव जी समाधिस्थ होकर के देखने लगे, ये सब तो श्री कृष्ण की लीला मात्र है। श्री कृष्ण का एक स्वरूप यहाँ मथुरा में है और एक स्वरूप वहां ब्रज में है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपनी समस्त लीलाओं का दर्शन करवाया और कहने लगे, उद्धव मेरी यशोदा मैया ने मुझे प्रेम के बंधन में ऐसा बांध लिया है कि मैं ब्रज को छोड़ करके एक क्षण भी, एक कदम भी बाहर नहीं जा सकता। उद्धव जी की इस गोकुला गमन प्रसंग में भक्ति और ज्ञान का मधुर कला है और दोनों का समन्वय। इसके बाद प्रभु की राजस लीला प्रारंभ हुई। प्रभु ने कुब्जा को कृतार्थ किया। अक्रूज के घर आकर के उन्हें आज्ञा दी, पांडवों को लाक्षा गृह में जला देना चाहता है, अतः 2-4 दिन हस्तिनापुर रह करके ये देख करके आओ कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में कैसी भावना रखता है। अक्रूजी हस्तिनापुर आए, धृतराष्ट्र के पास में रहे और उसे उपदेश दिया, उसे समझाया। इस संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, इसलिए कुटुंब के लिए पाप करना ठीक नहीं। आंखों का अंधा ही अंधा नहीं होता है,
वास्तव में अंधा तो वह है जो कि लोभ, मोह, काम, मद रूपी पट्टी अपनी आंखों पर बंदी होने के कारण संसार को देख नहीं पाता। धृतराष्ट्र की आंखें भी लोभ और मोह के कारण अंधी हो गई थी। धृतराष्ट्र कहने लगा, अक्रूर जी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जब दुर्योधन मेरे पास में आता है, मेरा सारा ज्ञान हवा हो जाता है, न जाने कहां चला जाता है। जो बात सही है, सही बात को जान करके भी, समझ करके भी जो पाप करता है, वही धृतराष्ट्र है। अक्रूर जी मथुरा में आए, सारी बातें श्री कृष्ण को बताई और दशम स्कंद के पूर्वार्ध को प्रणाम करके और उत्तरार्ध में प्रवेश किया गया। दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 50वें अध्याय में जरासंध की कथा का वर्णन आता है। जरासंध अर्थात वृद्धावस्था, जरा माने वृद्धावस्था, जरासंध मतलब वृद्धावस्था। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 50वें अध्याय में जरासंध कथा आती है। कथा तो जीव की है ना, भागवत की सारी कथाएं मनुष्य जीवन की है। तो मनुष्य जीवन का उत्तरार्ध क्या है? 50 वर्ष होने के बाद, 50 वर्ष पूरे होने के बाद ये जरासंध अर्थात वृद्धावस्था शरीर के कई अंगों पर आक्रमण कर देती है। बुढ़ापे में आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, हाथ पांव की शक्ति क्षीण हो जाती है। जरासंध को श्री कृष्ण ने 17 बार पराजित करके भगा दिया था, लेकिन 18वीं बार अपने साथ में काल यवन को लेकर के आया। काल यवन अर्थात मृत्यु। ये जीव वृद्धावस्था में 17 बार बीमार जाता है, लेकिन 18वीं बार काल यवन अर्थात मृत्यु जब साथ में आ जाती है तो बचना मुश्किल हो जाता है। जरासंध और काल यवन इन दोनों के एक साथ आ जाने पर स्वयं श्री कृष्ण को मथुरा त्यागना पड़ा और द्वारका जाना पड़ा। द्वारिका, द्वारिका का मतलब, द्वारिका में भी 2 शब्द हैं, द्वार का अक्षर उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का सूचक है और द्वार मतलब तो दरवाजा। तो जिस नगरी के प्रत्येक द्वार पर ब्रह्म का वास है, वो नगरी है द्वारका नगरी। तो कथा तो जीव की है ना, ये शरीर नगर है, इंद्रियां इसके द्वार है। इस शरीर रूपी नगर के इंद्रिय रूपी द्वार पर श्री कृष्ण को विराजमान कर लो, इसे द्वारका नगरी बना लो। तो फिर जरासंध और काल यवन अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव वृद्धावस्था और मृत्यु रूपी जरासंध और काल यवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। कंस की मृत्यु होने पर अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आई। जरासंध ने कंस की हत्या का समाचार सुना तो उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण राम ने 17 बार पराजित करके उसको भगा दिया, लेकिन 18वीं बार अपने साथ में काल यवन को लेकर के आया। श्री कृष्ण ने मथुरा त्यागने का निश्चय किया और विष्णु जी को द्वारका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। काल यवन को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, वो किसी भी यदुवंशी के हाथ से मर नहीं सकता था। अतः काल यवन जब श्री कृष्ण का पीछा कर रहा था तो श्री कृष्ण भागते 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 उस गुफा में जा जहां राजा मुचकुंद तपस्या कर रहे थे। अपना पितांबर राजा मुचकुंद को उड़ा दिया और स्वयं छिप गए। काल यवन वहां आया, उसी राजा मुचकुंद को ही समझ लिया और गुस्से में आकर के एक लात मारी। राजा मुचकुंद की तेजोग्नि काल यवन पर पड़ी। काल यवन राजा मुचकुंद की तेजोग्नि में जल करके भस्म हो गया। जब राजा मुचकुंद ने जाना प्रभु यहाँ पधारे हैं, तो प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें, मेरा मन सांसारिक जड़ पदार्थों में ना जावे और आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करें। प्रभु ने कहा, मुचकुंद
तुम्हें मेरी अनन्य भक्ति इस जन्म में नहीं प्राप्त हो सकती, तुम्हें अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा, अगले जन्म में तुम्हें मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। राजा मुकुंद ने कठोर तपस्या करके अपने क्षत्रिय शरीर का त्याग किया और अगले जन्म में ब्राह्मण योनि में नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लिया। इसके बाद में रुक्मिणी विवाह की कथा आती है। लक्ष्मी मात्र नारायण ही हो सकते हैं। लक्ष्मी जी जीव मात्र की मां हैं, हम लक्ष्मी पुत्र हैं, लक्ष्मी पति नहीं। लक्ष्मी पति तो केवल नारायण हैं और इस पुत्र को अपनी मां का अर्थात लक्ष्मी का विवेक पूर्वक उपयोग करने का अधिकार है, उपभोग करने का अधिकार नहीं है। और उपयोग में और उपभोग में रात और दिन का अंतर है। इंद्रियों को आवश्यक विषय वस्तु देना उपयोग कहलाता है और अनावश्यक विषय वस्तु देना उपभोग कहलाता है। धन के दुरुपयोग से यह लोग और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। अपने जीवन में संपत्ति का, शक्ति का और समय का इनका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी 3 प्रकार की बताई गई है। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। लक्ष्मी तो वह होती है धर्माचरण से और अधर्माचरण से, नीति से अनीति से, दोनों रास्तों से जो धन प्राप्त होता है वह होता है लक्ष्मी। ऐसे धन का होता है और दुरुपयोग भी होता है। ऐसा सद कार्यों में भी खर्च होता है और दुष्ट कार्यों में भी खर्च होता है। दूसरा अलक्ष्मी, अधर्माचरण से, अनीति से, पापाचार से जो धन प्राप्त होता है वह होता है अलक्ष्मी। और ऐसा धन दुष्ट कार्यों में ही खर्च होता है, ऐसे धन का सदुपयोग होता ही नहीं। और ऐसा धन जीवन में शांति देने वाला नहीं बल्कि देने वाला होता है। तीसरा धर्माचरण से, नीति से, श्रम से जो धन प्राप्त होता है महालक्ष्मी। और ऐसा धन केवल कार्यों में ही खर्च होता है, ऐसे धन का दुरुपयोग। और ऐसा धन ही जीवन में शांति देने वाला होता है। मनुष्य के जीवन में धन की प्रधानता नहीं है बल्कि धर्म की प्रधानता है, क्योंकि मरने के बाद में धन साथ में नहीं जाता है, धर्म साथ में जाता है। धन तो यहीं रह जाता है। इसलिए धर्म की प्रधानता है, धन की प्रधानता नहीं है। रुक्मिणी, रुक्मिणी का मतलब महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी तो श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो सकती है, तो कैसे प्राप्त हो सकती है? शिशुपाल का मतलब, शिशुपाल में भी 2 शब्द हैं, शिशुपाल अर्थात जिसका समय धन अपने बालकों को पालने में ही लगा रहता है वह जीव है शिशुपाल। ऐसे जीव को महालक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होती है। मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया, सारे विवाह द्वारका में जाकर के किए। क्यों? कोई कन्या नहीं मिली थी क्या? प्रभु ने द्वारका में जाकर के विवाह किया है और प्रभु की हर कथा से हमें शिक्षा मिलती है। तो प्रभु ने द्वारका में जाकर के विवाह किया, द्वारका में जाकर के विवाह करना चाहिए। महाराज ये बात बहुत बढ़िया बताइए आपने। द्वारका में जाकर तो जितने धन विवाह में खर्च करेंगे उससे ज्यादा तो आने जाने किराए भाड़े में खर्च हो जाएगा। लेकिन द्वारका में विवाह करने का तात्पर्य अभी हमने आपको बताया था। ये शरीर नगर है, इंद्रियां इसके द्वार हैं। इस शरीर रूपी नगर के इंद्रिय रूपी द्वार पर श्री कृष्ण को विराजमान करके अर्थात शरीर को द्वार का नगरी बना करके फिर विवाह करना चाहिए। अर्थात इंद्रियों को जीत
करके विवाह करना चाहिए, इंद्रियों का दास करके विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए तो गृहस्थाश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आता है, अर्थात ब्रह्मचर्य इंद्रियों को जीतो, उसके बाद गृहस्थाश्रम में। लेकिन आजकल तो ब्रह्मचर्य आश्रम कोई जानता ही नहीं है, सीधे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए और पापी प्रजा उत्पन्न होती है। परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते, महाराज रुक्मिणी विवाह कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। महाराज वर्णन करते कि राजन, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और कन्या का नाम था रुक्मिणी। राजा भीष्मक की इच्छा थी रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया जाए। राजा भीष्मक का जो पुत्र था रुक्मी, उसकी इच्छा थी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ किया जाए। रुक्मिणी को अपने भाई की इच्छा मालूम हुई, रुक्मिणी को बड़ा दुख हुआ। रुक्मिणी ने शिशुपाल को बारात लेकर के आने, शिशुपाल बारात लेकर के भी आ गया। अंतःपुर में एक सुदेव नामक ब्राह्मण आया जाए। रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण के हाथ एक पत्र लिख करके कृष्ण को भेजा, प्रभु मैं तो आपकी दासी हूं और आपसे ही विवाह करूंगी। यहाँ भाषा विवाह की है, जबकि इसका जीव और ईश्वर के मिलन का, यहाँ अलौकिक सिद्धांत को समझाने के लिए लौकिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा, मैं निर्विकार हूं, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं है। क्या कोई साधारण कन्या अपनी विवाह की बात कहेगी? जो प्रभु से अपना संबंध जोड़ना चाहता है, जो प्रभु से विवाह करना चाहता है, उसके रिश्तेदार उसके रास्ते में बाधक उसको सताते हैं। रुक्मिणी भी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ कराने के विरुद्ध था। लेकिन यदि मनुष्य